अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए एडिक्शन की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी जिंदगी में जब एडिक्शन का स्टार्ट किया होता तो फैमिली वालों को नहीं बताया होता कि मैं जो हूँ नशा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जो हूँ आज नशा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। कभी भी जो है नशा करने वाला डायरेक्टली अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता। जो भी ये काम होता है नशे का वो जो है अकेला करता है, छुप के करता है, फ्रेंड्स की गैदरिंग में करता है और फ्रेंड्स को जो है इतना उसने इत्मीनान में लिया होता है कि वो जो है एक दूसरे की जो है पर्सनल चीज़ों को जो है ब्रेक नहीं करते, कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है ब्रेक नहीं करते। चाहे वो जितने भी करीबी जो है रिलेटिव्स हों वो जो है इस चीज़ को ब्रेक नहीं करते। तो फैमिली को जो है कैसे पता चलता है? फैमिली को जो है पहली बात तो ये कि डायरेक्टली कभी भी जल्दी पता नहीं चलता, वो जो है सडनली जो है वो जो है किसी मौके के ऊपर वो करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर पता चलता है, या थर्ड पार्टी जो है वो उन्हें आकर बताती है कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई भी जो रिलेशन है वो जो है इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस है। या फिर जो है जब एक पीक या फिर जो है क्रॉनिक फेज में जो है वो नशे का आदी इंसान बन जाता है और वो जो है नशे के ऊपर जो है इंहिसार कर रहा होता है, नशे के बगैर उसकी जिंदगी जो है गुजारना मुमकिन नहीं होता और वो जो है नशे की जरूरत को पूरी करने के लिए जो है जब उसके बिहेवियर में चेंजेस आती हैं तो फिर फैमिली वालों को पता चलता है। वैसे जो है फैमिली वालों को पता नहीं चलता। फैमिली वाले जो है उसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा तो बताने वाले को जो है मजीद उल्टा जो है वो सुना देते हैं कि आप जो है झूठ बोल रहे हो, हमारा बेटा जो है वो गलत नहीं है, हमारी परवरिश गलत नहीं हो सकती, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा लावन जो है बहुत अच्छा है, हम कभी सोच भी नहीं सकते और आप जो है शायद किसी मफाद के लिए जो है ये बातें कर रहे हैं तो हम जो है आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जब वक्त गुजरता जाता है और जब वो शख्स जो है नशे की एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जब जो है सिर्फ उसकी जिंदगी में नशा होता है और कुछ नहीं होता तो फिर जो है वो खुद सरेंडर कर देता है कि मैं जो हूँ नशा करता हूँ, मेरे पास बचने का कोई जरिया नहीं है, कोई मुझे हल नजर नहीं आ रहा, तो खुदा के लिए मेरा कुछ किया जाए ताकि मैं जो हूँ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूँ। फिर जो है वो हर बात घर वालों की मानने को तैयार होता है और फिर घर वाले जो है वो डिफरेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका इलाज कैसे पॉसिबल है। वो डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट सेंटर विजिट करते हैं, मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो जो है अपने प्यारे का इलाज करवा लेते हैं। तो जब पेशेंट जो है एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है जब विड्रॉल से निकलता है वो दोबारा से वो सारी चीजें जो है उसके सामने आ रही होती है। फिर दोबारा से वो जो है अपनी फैमिली को जो है समझता कि उसने इत्मीनान में ले लिए और वो जैसे ही जो है दोबारा सारी चीज़ों को फेस करता है, जब विड्रॉल को फेस कर चुका होता है तो वो जो है दोबारा से जो है वही लोग, वही गैदरिंग, वही इन्वायरमेंट और वही सारा कुछ जो है फिर स्टेप बाय स्टेप जो है शुरू हो रहा होता है। और वो दोबारा से जब एक साइकिल बनता है वो कैसे बनता है? इन लोगों की अपनी गैदरिंग में, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो नशे के आदी होते हैं इनके सबसे अच्छे जो दोस्त होते हैं वो इनसे कट ऑफ कर लेते हैं, ताल्लुक खत्म कर लेते हैं और इनके जो पास बचता है इनके वो पुराने नशा करने वाले दोस्त बचते हैं और वो नशा करने वाले दोस्त जो है इन्हें दोबारा नशे की दुनिया में आने के लिए वेलकम कह रहे होते हैं। आ जाओ, आप जो है मैं फ्री में देता हूँ, आप करो। चाहे उस टाइम जो है वो पेशेंट जो है जो रिकवरी स्टेज पर होता है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा होता है, तो वो जो है उसे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट जो है उसको जो है डिफरेंट पैकेजेस देते हैं कि आप जो है फ्री में करो, हम जो है आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंट तरह की जो है उसकी लालच देते हैं कि आप जो है करने पर आमादा हो जाओ। बाज़ दफा तो ऐसी स्टेज आ जाती है उस शख्स के लिए कि वो जो है यहाँ तक कह देते हैं कि अगर आज आपने हमारे साथ बैठकर नशा नहीं किया आपका हमारा ताल्लुक खत्म, आज के बाद आपका एक अलग रास्ता होगा, मेरा एक अलग रास्ता होगा। कि बहुत सारे चैलेंजेस को जो है वो फेस कर रहा था और वो फेस किस जो है वो पैरामीटर्स के अंदर कर रहा होता है कि ये जो है शायद मेरे दोस्त हैं और वही तो जो है उसकी दोबारा से जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो है दोबारा उसे जो है नशे की तरफ इन्वाइट करते हैं और डिफरेंट जो है वो
طریقہ کا جو ہے اپناتے ہیں کہ وہ جو ہے دوبارہ اس گیدرنگ میں آ جائے اور ہم مل کر دوبارہ پہلے کی طرح نشہ کیا کریں، زندگی کو انجوائے کیا کریں، اور ایک جو ہے جو انہوں نے ایک پیرامیٹر اپنی زندگی کا بنایا تھا اس کے مطابق زندگی گزارا کریں۔ اگر وہ شخص جو ہے علاج کے بعد دوبارہ ان دوستوں سے جا کے ملتا ہے اور وہ ان دوستوں کی باتوں میں آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے نشے کی دنیا سے جو ہے تعلق ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اکیلے شخص نے تعلق ختم کیا ہے، باقی لوگوں نے تعلق ختم نہیں کیا، باقی لوگ جو ہے اسی طرح نشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اکیلا ہو تو وہ جو ہے اتنا کامیاب نہیں ہوتا کچھ بھی جو ہے حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ اور مل جائیں تو وہ بھی جو ہے ان جیسا ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے ان کو ساتھ ملا کے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اکیلا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کے بعد، اور اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اپنی جو ہے ایک نشے کی دنیا ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اسے دوبارہ سے نشہ کرنے کے لیے قائل کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے نشے کا علاج کروانے کے بعد دوبارہ سے جو ہے اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی گیدرنگ میں، اس طرح کے دوستوں میں جائے گا تو وہ جو ہے خود اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارے گا، چاہے وہ دوست اس کے لیے جو ہے زندگی میں جو ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی زندگی میں نشہ جو ہے جڑا ہوا ہے، اس کی جو ہے زندگی جو ہے اس نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار یا ایک سے زیادہ بار نشہ کیا ہے تو اسے جو ہے تعلق ختم کرنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنا پڑے گا، جب تک وہ جو ہے اپنی زندگی میں نشے کو چھوڑے ہوئے 2 یا 3 سال سے جو ہے زیادہ زندگی نہ گزار لے۔ جو شخص جو ہے دوبارہ سے جو ہے ان دوستوں سے ملے گا وہ نقصان میں جائے گا، وہ دوبارہ نشے کی طرف جائے گا، نشے سے واپس نہیں آ پائے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئسچن ہے، مجھے آپ ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔